वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट किया है। अब हमारे जीवन काल में बच्चों नया टॉपिक एंट्री लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? तो ये नया टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बच्चों ये टॉपिक है हमारे जीवन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इसको स्टडी करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे बेटा अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? किसी मास बॉडी के सराउंडिंग में ऐसा रीजन जहां पर कोई एनोदर मास क्या फील करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस चारों तरफ के रीजन को, उस चारों तरफ के फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे दोनों चीजों को एक बार बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या डिफरेंस है। सही है? पहले हम लोग 9th क्लास उसको ग्रेविटेशनल को समझेंगे, जो 11th क्लास हमने स्टडी किया था। बेटा, जब कोई मास बॉडी, ये सपोज कोई मास बॉडी है, इसके चारों तरफ ऐसा बेटा, इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन प्रेजेंट है जहां पर कोई छोटा मास आप रख दोगे तो इस मास को ये बॉडी क्या करेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, अपनी ओर खींचेगी ये। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ रहे हो? तो हम क्या बोलते थे बेटा? ये मास बॉडी है, मास बॉडी। ठीक है, ये मास बॉडी है बेटा। इसके चारों तरफ हम जहां भी मास पार्टिकल्स रख देंगे और मास पार्टिकल्स रख दिए, उन सबको ये क्या करेगी बेटा? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो हम ऐसा बोलते थे बच्चों कि इस बॉडी के चारों तरफ का ऐसा रीजन जहां पर किसी मास को रखने पर वो क्या फील करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। दैट फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। या हम बोल सकते बेटा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो मास बॉडी के चारों तरफ क्रिएट होता है, जनरेट होता है। सर कहां तक क्रिएट हो रहा होता है? बच्चों, ये इनफाइनाइट तक क्रिएट हो रहा होता है। समझो, इस बॉडी का जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो कहां तक एक्सटेंडेड है, कहां तक स्प्रेड है, कहां तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे यहां से दूर जाएंगे, उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसकी जो ग्रिपिंग है ऑब्जेक्ट को खींचने की, वो स्ट्रेंथ कम होती जाती है। समझ रहे हो? तो इसकी जो बेटा, इसका इलेक्ट्रिक जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसे दूर जाने पर क्या करता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात कर रहा था मैं। अब हम बात करेंगे सर, हमारा अब का जो टॉपिक है 12th क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर और यहां पर बिल्कुल सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है सर, क्या डिफरेंस है देखते हैं ध्यान से। बेटा, किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन, जैसे मैंने यहां पर कोई चार्ज रख लिया कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि दो ही टाइप के चार्ज हैं, तो कोई भी चार्ज यूज कर सकते हैं। अब बेटा, इसके चारों तरफ का ऐसा रीजन, जैसे मैंने यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा, टेस्ट चार्ज Q0, तो ये क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां रख दो इसको, क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां रख दो इसको, क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां फील करें इसको, क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर है? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा इस तरीके से। समझ रहे हो बेटा? टेस्ट चार्ज को हमने यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, क्या फील कर रहा है बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका ये मतलब होगा कि इस चार्ज के चारों तरफ कोई तो चीज प्रेजेंट है जो इस चार्ज पर फोर्स लगा रही है। समझ रहे हो बेटा? जैसे कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको बताया ना कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, रियलिटी में वो डिफरेंट चीज है। जैसे हमने अभी उसको जिस एंगल से देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट एंगल है उस चीज को देखने का।
समझ रहे हो? अभी तक हमने क्या देखा कि सर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है k(q1 q2 अपॉन r²। रियलिटी में वो नहीं है, रियलिटी में थोड़ी सी अलग चीज है। रियलिटी में क्या चीज है सर? एक्चुअल में फोर्स लगने की वजह क्या होती है बेटा? ये चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ खुद का एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में जैसी कोई अनदर चार्ज एंट्री लेता है तो उस चार्ज पे फोर्स लगाता है, या फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसी चार्ज पर फोर्स लगने का मतलब डबल स्टेप प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? मान लो मैं चार्ज हूं तो मैं पहले अपने सराउंडिंग में बेटा क्या क्रिएट करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में जैसे कोई चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सर मेरा फील्ड कहां तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक। बच्चों इस चार्ज का फील्ड कहां तक स्प्लिट है? इनफाइनाइट तक। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि चार्ज को कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, उस चार्ज पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है? अच्छा, लेकिन गलती से अगर मास्टर हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, -q0 चार्ज रख दिया, अब बताओ क्या होगा? अब बेटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा? अब ये अट्रैक्शन। क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। सर इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? टेस्ट चार्ज। सर टेस्ट चार्ज रियल जो एक्चुअल है, हमारा जो रेफरेंस है बेटा, जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले रखा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसलिए नेगेटिव ले रखा है। ठीक है? टेस्ट चार्ज ऑलवेज आप लोग कैसा कंसीडर करोगे? पॉजिटिव। देखिए ध्यान से। अब बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन दें हम लोग तो क्या देंगे बताओ? रीजन सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी। बेटा इस चारों तरफ की रीजन है, चारों तरफ का जो रीजन है, रीजन सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी इन विच another mass particle या another test mass particle feels force of attraction, that region known as gravitational field। बच्चों यहां पर हम डेफिनेशन देंगे तो क्या बोलेंगे? अ रीजन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज, अ रीजन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज इन विच another charge feels force of repulsion और attraction। मतलब बेटा यहां पे रिपल्शन भी फील कर सकता है और ये अट्रैक्शन भी फील कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। समझ रहे हो? तो हम लोग ग्रेविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसकी जो डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी बच्चों? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? तो क्या लिखेंगे? अ रीजन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज, surrounding of a charge in which another charge feels force of attraction और repulsion known as electric field। क्लियर? बेटा मैंने क्या लिखा है? अ रीजन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर बेटा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन में क्या देते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, वहां पर रिपल्शन ही हो सकता है। ठीक है? जो मासेस है बेटा वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेलिंग, वहां पर रिपल्शन वाले नेचर है नहीं। दूसरा, अब बेटा रीजन जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज spread up to infinity, but moving
या ऐसा लिख सकते हैं विच डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम चार्ज। बेटा क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ए रीजन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज, तो डायग्राम को आप लोग सेपरेटली बनाएंगे। अ रीजन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज स्प्रेड अप टू इन्फिनिटी, कहां तक फैला हुआ होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिट तक, which decreases on moving away from the charge, बट वो बेटा फील्ड जो वो क्या करता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज से आप दूर जाओगे फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट तक तो फैला बेटा इसका इंपैक्ट, बट क्या है, डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अब बच्चों ये जो फोर्स वाला जो फिनोमेना है कि सर दो चार्ज के बीच का फोर्स रियलिटी में क्या होता है, वो रियलिटी में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये जो चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया चार्ज, सही है। चार्ज क्या क्रिएट करेगा, फील्ड। चार्ज जो है वो क्या क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा बेटा, उस चार्ज पे क्या लगने लग जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स लगने का मतलब क्या है था बेटा, फोर्स कैसे लगता है, देखिए ध्यान से, जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, किसी चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगना मतलब एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, डबल स्टेप प्रोसेस है। कोई चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा और उस फील्ड में जैसे कोई चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां तक एक बार आप लोग ड्रॉ कर लें, एक बार और समझ लो बेटा, दोबारा मैं समझा रहा हूं चीजों को। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम बात करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्रेविटेशन फील्ड की जो है, अभी हम इंटेंसिटी पे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बेटा हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, अ रीजन, मैं सपोज चार्ज हूं, अ रीजन सराउंडिंग ऑफ मी in which another charge feels force of attraction or repulsion that known as electric field। मेरा फील्ड कहां तक एक्सटेंडेड है, अप टू इन्फिनिटी, बट जैसे जैसे मैं अपने से दूर जाऊंगा, कोई ऑब्जेक्ट यहां से दूर जाएगा, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो कम होती जाएगी फील्ड की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। चलिए नोट कर देते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यार इसकी स्ट्रेंथ की, कि सर इसकी जो स्ट्रेंथ है कैसे चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बेटा चेंज होता है, इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी करती है। चलिए बच्चों, तो अब हम क्या रीड करने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा सब्जेक्ट को सीखो, सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत अलग है और सीखना बहुत अलग है। काम कैसे चलेगा, सीखने से, पढ़ने से सिर्फ 2-4 नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो, बट सीखने से ही हम कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए सब्जेक्ट पे बेटा सीखने पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, जब हम लोग डीपली चीजों को समझेंगे तो हमें कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं यार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बेटा और हम बोल सकते हैं, और
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, उसकी पावर कितनी है, स्ट्रॉन्ग कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों कैसे मेजर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, किस तरीके से मेजर करेंगे? तो कैसे मेजर करते हैं सर? कैसे पता चलेगा मुझे कि कितनी डिस्टेंस जाने पर कितना जो फील्ड है वो कितना कम हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे मेजर किया गया बेटा, उसको देख लीजिए ध्यान से। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is known as defined as force per unit charge, force per unit positive test charge, force per unit positive charge at that point, ये बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कैसे निकालोगे आप लोग, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो भी है टेस्ट चार्ज लिख दिया। कैसी क्वांटिटी है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्या होगी सर इसकी यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, न्यूटन अपॉन कूलाम, समझ रहे हो, न्यूटन पर कूलाम, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यूनिट। अब इंपॉर्टेंट बात है समझो, डायरेक्शन क्या है इसकी सर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is along direction of force, is along direction of force। जिधर सर देखो बेटा ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो E का डायरेक्शन कोइंसाइड किसके साथ करेगा, फोर्स के साथ कोइंसाइड करेगा। यानी E की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके साथ होगी, फोर्स के साथ कोइंसाइड करेगा डायरेक्शन। ओके, कैसे सर समझाओ मुझे, चलिए देखते हैं बेटा। बच्चा मैंने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। यहां से r डिस्टेंस पर मुझे फील्ड निकालना है बेटा, चार्ज q से r डिस्टेंस पर पूछा है कि कितना होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो। पॉइंट P मान लेते हैं कि यहां पर सर पॉइंट P पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से क्या होगा बेटा यहां पर फील्ड। कैसे फाइंड करोगे, तो देखो क्या डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब बेटा हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख लिया यहां पर, इसको बोल दिया हमने बेटा टेस्ट चार्ज। क्या है ये, टेस्ट चार्ज। अब बेटा इस पे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों इस क्यू नोट पे कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे होगा रिपल्शन, सही है, फोर्स लग गया F, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, क्यू नोट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, बेटा बहुत गरीब मेथड बता रहा हूं देखो, क्यू नोट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है F, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा फोर्स, F बाय क्यू नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ये EP मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो मैंने बहुत ही सिंपल बताया बेटा, समझ रहे हो, दैनिक जीवन वाली चीजें बताइए। क्या क्यू नोट पर फोर्स कितना लग रहा है सर, इस क्यू की वजह से इस क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स दैट इज F, क्यू नॉट पर फोर्स F, तो सर यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा F नॉट बाई क्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ओके,
सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन में, यानी कि बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, अगर गलती से सर यहां पर मुझे नेगेटिव चार्ज की वजह से पूछा जाता, -q की वजह से पूछा जाता, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P होता यहां पर, बोलो सर यहां पे फील्ड क्या आएगा, तो बच्चों हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले बेटा यहां पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं यार हम लोग। ठीक, ये हो गया टेस्ट चार्ज। अब बेटा इस टेस्ट चार्ज पर ये -q क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो यार ये इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये फोर्स लगा दिया F। ये फोर्स किस पर लग रहा है बेटा, Q0 पर, तो हम क्या बोलेंगे सर Q0 पर फोर्स कितना लग रहा है F, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा F0/Q, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बोलो क्लियर है यार यहां तक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बोलो क्लियर है या नहीं है यार। अच्छा अब सर वैल्यू भी बताऊंगा अभी। अब एक चीज दिमाग में आ गई, एक चीज हमारे दिमाग में सेट हो गई कि यार अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फील्ड अवे, देखो इंटेंसिटी कैसी बेटा अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अवे, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, यानी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ये बात एक तो ध्यान में रखनी है। अच्छा सर ये वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वजह से यहां पर वैल्यू क्या आएगी, बेटा वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहां से, E = कितना बेटा, फोर्स डिवाइड बाई Q0 है, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, वेक्टर फॉर्म में बाद में समझाऊंगा, KQ0 अपॉन r² डिवाइडेड बाई Q0, Q0 ने Q0 कैंसिल कर दिया, E की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, KQ अपॉन r²। ओके, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड क्रिएट हो रहा है यहां पर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ अपॉन r²। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कई सारी बातें यहां पे देखने को मिली कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, समझ रहे हो, नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन r², ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है, समझ रहे बेटा। अच्छा दूसरी बात समझ जाओ यहां तक। अच्छा अब हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहले इसको नोट कर लेते हैं भाई, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट, अब बेटा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजर काम तो बेटा हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है। जब हम लोग क्लास में ऐसे में पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में, जहां पे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा काम है क्वेश्चंस का। अब बेटा यहां पर की पॉइंट क्या बना लोगे, लैंग्वेज में लिख लो, क्या बना लेंगे बेटा की पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी always away from positive charge and towards the negative charge। समझ लो, ये ध्यान रखेंगे डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, KQ अपॉन r², ठीक है, मजे आएंगे भाई बच्चों। सब्जेक्ट में ना आराम से उसको एक गेम की तरह समझें तो कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आती है, ठीक है। चलिए देखें आगे, अब लेते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं यार। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, ये बेटा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कूलाम्स लॉ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के कर चुके हैं, ठीक। ये चार्ज है बेटा +Q, ये चार्ज है +Q, यहां पर पॉइंट P पर पूछा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, पॉइंट पी पर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वैल्यू क्या आएगी ये पूछा हमसे, समझ रहे हो। तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं सर। चलिए सॉल्व कर दें बेटा। सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले ये जो चार्जेस रखे गए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। यहां पूछा है फील्ड क्या आएगा पॉइंट पी पर। अब आपको यहाँ टेस्ट चार्ज वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने सारा प्रोसेस रख के अपन ने k⁴ फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब क्या करो बेटा, पॉजिटिव है सर, ये चार्ज पॉजिटिव, यहां से यहां पर फील्ड निकालना बेटा, तो फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव से अवे आ गया, इस पॉजिटिव से भी अवे, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इसकी ये गलती हो गई से, समझ रहे हो बच्चा। ये वैल्यू कितनी आ गई, kq/a², दिस ऑल्सो kq/a²। क्या दोनों बेटा सेम सेम आ गए फील्ड, तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा बच्चों इस तरफ। और कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, याद है 60 डिग्री एंगल, कौन सा फॉर्मूला लगा दे बेटे यहां पर, 2x cos θ/2, बिकॉज दोनों वेक्टर सर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो फॉर्मूला कौन सा आता है यार फिर, 2x cos θ/2। तो बच्चों 2x, x मतलब बेटा कोई भी एक वैल्यू, तो kq/a² और cos एंगल cos 60/2 बेटा, cos 60/2 मतलब 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर कितना है, √3 टाइम्स ऑफ kq/a²। समझ रहे हो बच्चों। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से है, अभी एक इसी पर ले लेता हूं क्वेश्चन, 4th स्क्वायर पे बाद में आते हैं हम लोग। चीजों को बारीकी से समझेंगे और बेटा आराम से समझेंगे, बिल्कुल शांति से, एकदम रिलैक्स हो गए यार। जल्दबाजी किस बात की है, हमें पूछो सर जल्दबाजी का। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये -q चार्ज कर दिया मैंने, इसी पॉइंट पर पूछा है क्या आएगा, सेम सिचुएशन सेम क्वेश्चन, बस पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इस जगह पूछा है क्या आएगा यहां पर फील्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सही है बेटा। पॉइंट P, ये पॉइंट P है जहां पर मुझे फील्ड पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करें बेटा, यहां कितने चार्जेस हैं सर, सभी चार्जेस की वजह से फील्ड निकाल दें। तो क्या आएगा बच्चों, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं सर। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या आएगा, अवे, बहुत अच्छे। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ओके सर, वैल्यू तो अभी वही रहनी है, बस डायरेक्शन ही तो रिवर्स हुई है, तो बेटा रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, समझ रहे हो, इस तरफ आ जाएगा बेटा रिजल्टेंट। अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड था यहां पर, ये वही मैग्नीट्यूड यहां भी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है बेटा, क्योंकि सर ना तो ये वैल्यू चेंज हुई ना साइड लेंथ चेंज हुई, तो रिजल्टेंट कितना आएगा फिर बेटा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, अब ये एंगल 60, तो बेटा ये 120, तो 2 और कोई एक वैल्यू इसमें से cos 120/2 और cos 120 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू बेटा कितना आ जाए 1/2, तो आंसर आएगा आपका E, और E की वैल्यू kq/a²। बोलो समझ रहे हो, ये आ जाएगी इसके अंदर वैल्यू, क्लियर सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर पर बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस के साथ ही इसका आंसर भी लिखूंगा, इसी में डबल डायग्राम नहीं बनाएंगे। मान लेते हैं सर ये +q है, ये भी +q है और यहां पर प्लस के 2q है, ओके स्क्वायर, और यहां पर पूछा है फील्ड क्या आएगा, समझ रहे हो, इस पॉइंट P पर फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। पॉइंट P दिख जाए मतलब वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। कैसे फाइंड कर दूं सर, सिंपल है यार, क्या करोगे बेटा, अब देख लिया करो, पॉजिटिव है तो उससे फील्ड अवे कर दो, नेगेटिव है टुवर्ड्स द चार्ज कर दो। बेटा ये पॉजिटिव है तो यहां से फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा सर, वैल्यू कितनी आएगी, सपोज E बोल दिया इसको, kq/a²। सेम ये भी वैल्यू E आ जाएगी बेटा। बेटा ये और ये पेयर कैसे आइडेंटिकल हैं, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ओके ये वाली वैल्यू की बात और कर लेते हैं सर, ये इसकी वजह से इधर आ जाएगा फील्ड, सपोज उसको E' मान लिया मैंने अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा,
तो वैल्यू कैसे लिखें सर इसकी, के चार्ज 2q डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो बच्चा ये साइड लेंथ क्या आएगी, a√2, तो a√2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, ये k इंटू 2q डिवाइडेड बाई a√2 का स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, ओहो हो k q अपॉन a स्क्वायर आया ये तो। अच्छा सर इसका मतलब तीनों सेम आ गए। अब बच्चों इसका और इसका रिजल्टेंट कूलाम्स लॉ में भी आया था, इधर आ जाएगा रिजल्टेंट, और ये पहले से इधर है, तो नेट रिजल्टेंट फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट फील्ड कितना आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट निकाल दो पहले, 2 टाइम्स ई cos 90/2। अभी मत पूछो 90/2 कहां से आ गया, अरे कूलाम्स लॉ में इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। प्लस क्या करते हैं बेटा, एक ई और इसमें ऐड करते हैं, बिकॉज अरे k³ अपॉन a स्क्वायर, k³ अपॉन a स्क्वायर तो ये भी तो ई है, तो यहां पे कितना है बेटा 2 टाइम्स ऑफ ई और cos 45 1/√2 प्लस ई, यहां से √2 टाइम्स ई कॉमन ले लो 1 प्लस √2 ये आ जाएगा, ठीक है ये आगे बेटा, और ई की वैल्यू पुटअप कर दो यार, k³ अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस √2 ये आ गया। कोई तकलीफ यहां तक, आसान है सर, कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस है ये बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल एंड एवरीथिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर, यहां पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू ले लिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने यहां पोलैरिटी रिवर्स की थी ऐसे यहां भी रिवर्स कर दी, और इस पॉइंट पी पर पूछ लिया कि भैया यहां पर फील्ड बताओ कितना आएगा, सही है। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, हमारा तो जो प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। क्या कर दो बच्चा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे, समझ रहे हो। अगर बेटा ई है तो ये भी ए होगा, बिकॉज बोथ पेयर आर इक्वल सेम, और यहां से सर इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इसकी तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा सर इसकी तरफ, अरे बेटा ये नेगेटिव है तो फील्ड इसी की तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा कुछ इस तरफ आ जाएगा, कितना आएगा रिजल्टेंट इनका, 2 टाइम्स ऑफ ई cos 90/2, समझ रहे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू cos 90/2, 90/2 कितना आ जाएगा 45, तो ये आगे बेटा e√2 और e का वैल्यू k³ अपॉन a स्क्वायर इंटू √2, ये वैल्यू इतनी है सर, ये वाली वैल्यू कितनी है k³ अपॉन a√2 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन ज्यादा है, तो आपको पता चल रहा है सर ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू ज्यादा, तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा सर इस तरफ। तो बच्चों रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में आने वाला है, और कितना आएगा सर, k³ अपॉन a स्क्वायर √2 में से k³ अपॉन 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, k³ अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो, √2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, बच्चों समझ रहे हो। चलिए इसी में अगर हम लोग क्वेश्चन लें बच्चों, यहां पर जैसे मैं ये वाला डायग्राम ले रहा हूं रेगुलर हेक्सागोन का, ठीक है बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज, ओके। तो बच्चों यहां पे रेगुलर हेक्सागोन वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया, बोला सर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इसका सेंट्रॉइड है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहां पर फील्ड बताओ साइड लेंथ a। अब बेटा यहां पे फील्ड बताएंगे हम, इंडिविजुअल चार्जेस को देखेंगे। तो बच्चों ये दोनों चार्ज की बात करूं सर, इन दोनों की, फिर इन दोनों की बात करें हम लोग, इन दोनों की, और फिर इन दोनों की बात करें,
ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहे हैं। अब सर ये देखो पॉजिटिव की वजह से बेटा इधर फील्ड आएगा और इस चार्ज का इधर फील्ड आएगा, दोनों एक दूसरे को मारेंगे क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। बच्चों यहां पर इसका फील्ड और इसका फील्ड भी एक दूसरे के से हो जाएंगे अपोजिट, तो ये भी हो गए कैंसिल। ये जो पॉजिटिव बेटा ये पॉजिटिव, इसका फील्ड आएगा इधर, और सर ये नेगेटिव है, इसका भी फील्ड इधर ही, तो रिजल्टेंट फील्ड किधर आ जाए बेटा, राइट डायरेक्शन में। और आपको पता है साइड लेंथ कितनी होती है, ये अगर ये साइड ए है तो ये साइड बी क्या होती है बच्चों, यहां पर ए, तो इससे ए डिस्टेंस पे क्या आएगा फील्ड, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आ गया आंसर, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ा ना कि सर इसकी वजह से इतनी, अरे वो कैंसिल हो गए ना यार, बाकी तो समझ रहे हो। चलिए और एग्जांपल लेता हूं मैं भी, चलिए इसको नोट कर लेते बेटा एक बार, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है बच्चों, नोट कर लेते हैं इसको। बहुत ही शानदार चीज है भाई, लेकिन जब तुम अच्छे से इसको स्टडी करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, तब जाके आपको बेनिफिट होगा इससे। चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको यार यहां से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यार। चलिए अभी हम बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलो बच्चों देखें क्वेश्चन, बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, रेगुलर हेक्सागोन पर ये क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से। ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए। बच्चों मैंने यहां पर जो चार्ज है, ये चार्ज Q रख दिया और यहां पर चार्ज रख दिया -4Q, सही है, -4Q चार्ज रख दिया इस जगह, या ऐसा करो आप लोग यहां पर रख लेते हैं -2Q चार्ज, जो भी है चार्जेस पुटअप कर देता हूं एक बार में, ठीक। बच्चों यहां पर मैं चार्ज पुट कर रहा हूं प्लस के 3Q और यहां प्लस के Q, यहां पर बेटा माइनस के 2Q प्लस के 2Q लिख लो और माइनस के 6Q, ठीक है। और यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, जो है इन दोनों के बीच हो जाएगा 8 और यहां पर 2 और इस तरफ लिख लेते हैं बेटा हम लोग 4Q, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर पूछा कि सर हमें फील्ड क्या आएगा, तो बच्चों किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फील्ड निकालें, ग्रेविटेशनल फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे चार्जेस को एक बार मिलाओ, देखो ये इधर और ये इस तरफ। अब आपको ऐसा नहीं कि पहले आप एक एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करो फिर बाद में फिर उनको ऐड कर लो वेक्टरली, ऐसा नहीं है, इतना टफ नहीं करना आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना है। कैसे शॉर्ट ट्रिक, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए बच्चों हम कैसे ध्यान देंगे सर इस पर, देखो अब बेटा ये देखो प्लस के 3Q है तो इसका फील्ड किधर आएगा, अवे। लेकिन बच्चों एक चीज समझो इसमें से कि सर ये प्लस का 3Q और प्लस का Q, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो
प्लस के 3Q का फील्ड इधर आएगा और Q का इधर आएगा, यानी कि 3Q का फील्ड इधर है और Q का इधर फील्ड है, तो मैं क्या करूं कि एक Q का इंपैक्ट कम कर दूं इसमें से, तो फाइनली मुझे किसकी वजह से फील्ड मिल जाएगा यहां पर 2Q की वजह से। नहीं आया भाई? अरे बेटा 3Q की वजह से इधर आ रहा था और Q की वजह से इधर जा रहा था, तो ये Q क्या कर रहा था? 3Q वाले फील्ड का अपोज कर रहा था। तो सर अगर ये 3Q है तो मैं ऐसा मान के चलूं ना यहां पर कि 3Q में से Q कम कर दो, तो कितना बचा? 2Q की वजह से फील्ड कितना आ जाएगा? 2Q की वजह से फील्ड के 2Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये फील्ड आ गया। अब देखो इनमें पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये पॉजिटिव की वजह से अवे, इसकी वजह से अवे और इसकी वजह से भी इधर ही, तो दोनों ऐड हो गए 4Q और ये 6Q की वजह से, तो K ये वाला फील्ड कितना है बेटा? K टाइम्स 6Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये हो गया। इनको देखो अब सर 2Q की वजह से इस तरफ और माइनस 6Q वजह से इधर, तो बेटा दोनों की वजह से इधर हो गया, तो कितना हो गया? दोनों को ऐड करेंगे तो 2Q और माइनस 6Q 8Q, तो ये कितना आ गया फील्ड बेटा? K 8Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इनको वेक्टरली हम लोग इनके रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ आपके लिए इसलिए पड़ जाएगा, या तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, और वेक्टर फॉर्म अभी नहीं पढ़ी है तो उसमें आपको थोड़ा सा इनका रिजल्ट निकालना थोड़ा आसान नहीं होगा, वेक्टरली लिखना पड़ेगा। बिकॉज बेटा ये कितना आगे देखो, ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना आता है? देखो टोटल कितना होता है एंगल, ये वाला एंगल कितना होता है बेटा? यहां से ये 90 होता है, ये 60 होता है, तो ये कितना 30 60, तो टोटल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो आधा एंगल कितना आ गया यहां से? 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ये वाला एक तो इधर है जो कितना है, किसकी वजह से बेटा? ये 6Q की वजह से, और इधर बच्चों जो फील्ड आ रहा है, एक इधर आ रहा है और एक फील्ड इधर आ रहा है। अब आपको बेटा इन दोनों को कंपोनेंट्स में लिखना पड़ेगा, K टाइम्स ऑफ 2Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और ये कितना बेटा? K टाइम्स 8Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और एक K टाइम्स 6Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। बच्चों अब आपको क्या करने पड़ेंगे? इनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इसका कंपोनेंट एक तो 30 डिग्री वाला इधर आ जाएगा, जो भी वैल्यू है ये बेटा, ये वैल्यू सपोज ये वैल्यू E है और ये वैल्यू E डैश अज्यूम कर ली, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अरे यार थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, 30 डिग्री, तो क्या लिखना पड़ेगा? E cos 30 और इधर कौन सा आएगा? E sin 30। ऐसे यहां पर बेटा E डैश cos 30 और इधर E डैश sin 30, सही है। अब आपको बेटा वेक्टरली लिखना पड़ेगा कि इधर x में फील्ड कितना हो गया, ये कंप्लीट फील्ड x में हो गया, और इन दोनों में से देखोगे कौन ज्यादा है, तो ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है? ये, तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा इस तरफ, तो हमारा फील्ड किधर हो जाएगा? इधर और इधर। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया था ये, समझ लो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा लेंथ है तो क्या हुआ, समझ लो। चलिए अब और क्वेश्चन लेता हूं इसी पर बेस्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड। लो अगला क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं पॉइंट P है यहां पर, ये पॉइंट P, यहां पर मुझे फील्ड निकालना है, 1 कूलम चार्ज यहां रख देते हैं Q, ठीक है, Q चार्ज रख दे बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पर, और एक चार्ज फिर रख दिए यहां पर Q चार्ज 2 मीटर डिस्टेंस पर, फिर एक और चार्ज रख दिए बेटा यहां पर 4 मीटर डिस्टेंस पर, समझ रहे हो, फिर एक और चार्ज रख दिए यहां पर 8 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, और ये चार्ज हमने कहां तक रख दिए? इनफाइनाइट तक। पूछा कि भाई पॉइंट P पर फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। तो बच्चों क्या करोगे, कैसे निकालोगे बेटा? इंडिविजुअल चार्जेस वजह से कैलकुलेट कर दो यार। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? यहां पर फील्ड बच्चा इसकी वजह से, चलिए कितना आएगा फील्ड बताओ, डायरेक्टली लिख दूं K Q डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो इन सब की वजह से बेटा ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इनकी वजह से फील्ड यहां पे इधर ही आएगा, तो सारे फील्ड क्या होते जाएंगे बच्चों? ऐड होते चले जाएंगे, K Q
डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ये कंटिन्यू कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्या कर लो बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन ले लें, के क्यू क्या बचेगा 1 प्लस 1/4 1/16, समझ रहे हो, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है क्या बन गई है बेटा, जीपी बन गई है। तो क्या बन गई बेटा, जीपी। अब जीपी में कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 1 का डिवाइड करो 1/4 में तो 1/4, 1/4 का इसमें डिवाइड करो 1/4, तो कितना आ रहा है कॉमन रेशियो, कितना आ रहा है बेटा, तो आर मतलब कॉमन रेशियो 1/4। तो इन सीरीज का सम याद है कितना होता है बेटा, इस सीरीज का सम, तो नेट फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया, k टाइम्स ऑफ q 1/1 माइनस r, और r की वैल्यू 1/4। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। इसी में बच्चों अगला क्वेश्चन में दे दे रहा हूं, इसी के अंदर क्या, पॉइंट p ले लेते हैं यहां पर चार्ज q, चार्ज माइनस q, चार्ज q माइनस q, अल्टरनेटली इस तरीके से रख लिए, और ये कहां तक, इनफाइनाइट तक। 1 मीटर, यहां से 2 मीटर, नेक्स्ट 4 मीटर, नेक्स्ट 8 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं पूछा है पॉइंट पी पे फील्ड क्या आएगा, तो हम लोग निकाल सकते बेटा आसानी से, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्या कर दो बच्चों, क्यू की वजह से फील्ड लिख दें यहां पर। चलिए यहां सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन जो है इधर देखेंगे। पॉइंट पी पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करें बेटा, अब देखो इसका फील्ड इधर आएगा तो नेगेटिव वाले का इधर आएगा, मतलब अगर मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे सर, के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस, इस तरीके से कहां तक, इनफाइनाइट तक चलेगा सर प्रोसेस। बच्चों के क्यू कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस समथिंग, और इनफाइनाइट तक। बेटा वापस जीपी बननी, वापस जीपी कैसे, इसका डिवाइड करो -1/4, इसका डिवाइड करो -1/4, ऐसे डिवाइड करो तो -1/4 आएगा कॉमन रेशियो, तो कितना आएगा बेटा 1/1 माइनस, और कॉमन रेशियो वैल्यू बेटा -1/4। दिस इज अ आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड। कर पाओगे इतना, तो बेटा इसको नोट कर देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है, अभी तो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं बेटा इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड। अब इसी पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, समझ रहे हो। चलिए अब वो कंसेप्ट याद है आपको जो मैंने आपको समझाया था बेटा उसमें कि थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम ऑफ ए थर्ड चार्ज। तो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के लिए हमने क्या किया था बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के लिए क्या करना पड़ा था हम लोगों को, एक पर्टिकुलर जगह पर फोर्स 0 होता था। इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज मतलब क्या था बेटा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, फोर्स 0 होना चाहिए। तो वहां पर ये थर्ड चार्ज था बच्चों, वो इक्विलिब्रियम में रहता था। तो सेम टाइप के कंसेप्ट यहां भी लगा सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा पॉइंट बेटा जब फोर्स 0 होगा तो वहां फील्ड भी 0 होगा। भाई जहां फोर्स 0 हो गया वहां फील्ड भी 0 होना है, समझ रहे हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज जो पढ़ा था
उस कंसेप्ट का यहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से बेटा, याद है वो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। जब फोर्स जीरो हो गया कहीं पर तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर। तो उस पॉइंट की लोकेशन निकालते थे हम लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, याद है सारे पॉइंट। अगर बेटा वो सिमिलर चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो कहां पर आता था इक्विलिब्रियम पॉइंट, फर्स्ट वाले रीजन में, मतलब बीच वाले रीजन में। सर अगर दोनों अनलाइक हैं तो या तो इस तरफ फोर्स जीरो होता था या इस तरफ, लेकिन किस तरफ जीरो करते थे हम लोग, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम हो उस तरफ कम, मतलब जीरो दिखाते थे। ठीक है, तो वो सारे कंसेप्ट यहां भी लग सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे रहा हूं, बाकी तो सारे कंसेप्ट यहां पे वैलिड ही है बच्चों। क्वेश्चन ये है बेटा, ये यहां पर बच्चों मैंने 4 कूलाम चार्ज रख दिया, यहां पे 9 कूलाम चार्ज रख दिया और ये डिस्टेंस बोल दी r0। ठीक है, तो अपन से पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, तो सेम कंसेप्ट लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगा सर, बच्चों ये लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्ज के इसमें तो बीच में होता है यार, वो सारे कंसेप्ट बेटा यहां पे लगेंगे। ठीक है, तो चलिए वो कंसेप्ट लगाते हैं। क्या था बेटा, यहां से मुझे डिस्टेंस बतानी है, किसी एक चार्ज से बता दें डिस्टेंस, तो क्या आएगा भाई, एग्जाम में देखेंगे हमें किस चार्ज से पूछी है, तो हम लोग स्मॉल चार्ज से निकाल दें। तो बेटा मैंने जो शॉर्ट ट्रिक समझाई थी, शॉर्ट ट्रिक से आंसर दोगे क्या, कितना आंसर आएगा बच्चा, x की वैल्यू √2 आ गया। अब दोनों का जो सम है बेटा, इसका √2, इसका √3 और डिस्टेंस r0, कितना आंसर आ गया, 2r0/5 फ्रॉम 4 कूलाम चार्ज। क्लियर है, अरे कर सकते हैं बेटा। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं, बट मैं उन क्वेश्चंस को नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के केस में क्या क्या कंसेप्ट याद रखने, वो सारी चीजें हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अनलाइक चार्ज ले लूंगा तो आप पूछा जाएगा भाई फील्ड किधर जीरो होगा, आप बोलोगे इस तरफ जीरो होगा, समझ लो, वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं पहले ही। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर ये फील्ड दो टाइप का हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सा, एक तो बेटा यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है बेटा, यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, सही है। और नॉन यूनिफॉर्म केस में बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंजेस। बेटा या तो मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन बदले, या फिर दोनों ही बदल रहे हो, समझ गए, दोनों ही चेंज हो रहे हो। अब सर यूनिफॉर्म को बेटा ऐसे दिखाएंगे हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हो गई डायरेक्शन, और बेटा वैसे इनको फील्ड लाइंस बोलेंगे, अगला टॉपिक आने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो गैप है वो सेम होना चाहिए यूनिफॉर्म के केस में।
अगर ये डी गैप है तो यहां भी क्या होना चाहिए, डी गैप होना चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों अगर ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये, तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। सर मैग्नीट्यूड का आइडिया डिस्टेंस से निकालते हैं, तो बच्चा यहां डिस्टेंस देखो डी है और यहां डिस्टेंस बढ़ गया, समझ रहे हो, तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है यहां पर और डायरेक्शन भी देखो चेंज हो रही है, तो यहां पर दोनों ही चीज चेंज हो रही है, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में चाहे मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन बदले या दोनों ही बदले, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। तो क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार इसको नोट कर देते हैं भाई, समझ रहे हो। चलिए, हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ही किए हैं, समझ रहे हो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म, ग्राफ्स सब कुछ आना है। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में बड़ा चैप्टर इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि क्या करता है, सारी जो फिजिक्स है 11th के फिजिक्स को, कंप्लीट फिजिक्स को एब्जॉर्व कर लेता है, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के कंसेप्ट यहां पे आ जाते हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या है, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। सर कैसे लगता है फोर्स, देखो ऐसे बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। मान लेते कोई चार्ज रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q, तो इस पे फोर्स कितना लग जाएगा बेटा, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q टाइम्स ऑफ E, Q टाइम्स ऑफ E, ये ठीक है, इतना फोर्स लग जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा सर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो दो बात पर डिपेंड करेगी। कैसे कि अगर ये Q कैसा है बेटा, Q कैसा है पॉजिटिव, Q कैसा बच्चों पॉजिटिव, तो फोर्स कितना आ जाएगा Q इंटू E, समझ रहे हो। अगर Q कैसा आ गया बच्चा, Q हो गया नेगेटिव, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस ऑफ Q इंटू E। अब सर यहां पे डायरेक्शन F की डायरेक्शन E के अलोंग है, यहां पे F का डायरेक्शन E के अपोजिट है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और गलती से नेगेटिव चार्ज रख दिया तो फोर्स कैसे लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। मतलब अगर हम लोग ऐसे दिखाएं कि सर यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया मैंने, क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लग जाएगा इस तरफ, F इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी इसकी, Q इंटू E। अगर बेटा इसी सिचुएशन में हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज सर माइनस Q रख दिया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा कितना, Q इंटू E, मैग्नीट्यूड Q इंटू E। माइनस साइन से बेटा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड, सर माइनस से क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन है बेटा फोर्स की डायरेक्शन का पता चलेगा, समझ रहे हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स किधर लगेगा इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट।
किस पर? नेगेटिव चार्ज पर। समझ रहे हो? अच्छा, बाय द वे सर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म हुआ, या फिर हम देख लेते हैं कि सर बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों यहां पर जो फोर्स लगेगा इतना Q इंटू ई, ये फोर्स लग जाएगा, बट ये फोर्स कैसा होगा? F इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? ma Q इंटू ई, तो A की वैल्यू क्या आ गई? Q इंटू ई डिवाइडेड बाई m, और एक्सेलरेशन क्या होगा? ये वेरिएबल। एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल होगा? बिकॉज सर ई चेंज हो रहा है। यहां पर बच्चा क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो फोर्स की वैल्यू क्या लग जाएगी? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ से बेटा? ma Q इंटू ई। बच्चों A की वैल्यू क्या आ गई यहां से? A इज इक्वल टू कितना आ गया? A कम्स आउट टू बी QE डिवाइडेड बाय m मास। अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया? कांस्टेंट। ओ हो, एक्सेलरेशन जैसे ही कांस्टेंट आया, एक्सेलरेशन जैसे ही कांस्टेंट आया, दिमाग चला गया कहां पर? काइनेमेटिक्स में। याद है 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी चीजें 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। बच्चों ये कब फॉर्मूला एप्लीकेबल होते हैं? जब सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो वो सारे फॉर्मूले लगना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो वो सारे फॉर्मूले एस इज इक्वल यू टी, वी टी, सब समथिंग सारे फॉर्मूले लगेंगे। यहां पर बेटा आपको काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन कैसा है यहां पर? वेरिएबल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। बट यहां पर और यहां पर, इन दोनों केस में एक्सेलरेशन कैसा आएगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आते ही वो सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगी कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं यहां पर, कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेटा मैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, और एक चार्ज को हमने रेस्ट से छोड़ दिया, ये Q0 है, और शुरुआत में कैसा है? रेस्ट पर। आपको पता है ये इधर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ये पॉजिटिव है। कितना फोर्स लग जाएगा सर इस पर? सही है। तो हमसे ये पूछा है कि भाई टी टाइम के अंदर, टी टाइम में, सही है, यहां पर लिख लेता हूं नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को निगलेक्ट कर लें, फाइंड आफ्टर टाइम टी, क्या क्या चीज फाइंड करनी है आपको? स्पीड, सबसे पहले स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आपको बेटा फाइंड करने। अरे सर इनमें क्या है, इनको फाइंड करना बहुत आसान है यार, यहां फाइंड कर देता हूं। चलिए देखिए बेटा, सॉल्यूशन देख लो कैसे सॉल्व करें। सर फोर्स कितना लगेगा इन पर, चार्ज पार्टिकल पर? Q इंटू ई। ई कैसा बच्चों? कांस्टेंट। तो यहां से जो A की वैल्यू आती है वो Q इंटू ई डिवाइडेड बाई m, कैसा आएगा बच्चा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट आते यार कितना सब कुछ सिंपल हो जाता मेरे लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारे फॉर्मूले आ जाते पिक्चर में। चलिए क्या लिखें सर? टी टाइम बाद वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों टी टाइम के बाद वेलोसिटी, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन QE बाई m मल्टीप्लाई बाय टाइम, आ गया सर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, और v की वैल्यू ये QE बाई m इंटू टी का होल स्क्वायर, ये आ गया। सही है। लीनियर मोमेंटम m भी कर दोगे, v पता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा दो तरीके, कैसे?
या तो बेटा वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे निकालो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपको पता है Q इनटू E, और T टाइम में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। एक तरीका तो ये है बेसिक तरीका जो 11th क्लास में सीखा था। दूसरा हम लोग WET से निकाल सकते, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों क्यों काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय, ये स्मार्ट तरीका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कुछ है नहीं सर, फाइनल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना आ गया, 1/2m QE/m इंटू टी का होल स्क्वायर आ गया वर्क डन। समझ रहे हो, शॉर्ट से शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट तरीका को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बेटा जो बाकी जो पोर्शन है, बाकी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, हमारा सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, मैं इसको नोट कर लेता हूं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।